मैं अम्बाला से हूँ। मेरे को पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी। डीएमसी वालों ने हमें पहले बोला कि आप अपना कोरोना का टेस्ट करवा के आओ। जी। हमने कोरोना का टेस्ट करवाया अम्बाला सरकारी हॉस्पिटल से, वहाँ नेगेटिव आया। तो अब मेरी 3 रिपोर्टें नेगेटिव हैं, एक रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव है। मैं डीएमसी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी 3 रिपोर्टें नेगेटिव होने के बाद एक रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। 31 अगस्त की रिपोर्ट है निधि जैन की, जी। महावीर क्लिनिक लैबोरेटरी अम्बाला की। जी। इनसे मैंने टेस्ट करवाया है, जी। जो 4 घंटे में रिपोर्ट आती है, जी। इसमें मैं नेगेटिव हूँ। जी। तो अब बताइए मैं अपने आप को क्या समझूं। इस वजह से मेरा कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। गांठ है मेरे पेट में, जी। जी। मैं उसका इलाज चाहता हूँ और उसका इलाज मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे पास जो सरकारी कोरोना की रिपोर्ट है उसको मान्यता दी जाए। सरकार बड़ी है या प्राइवेट बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, पहले मेरे को ये बताया जाए। जी। मेरे को अगर कल कुछ होता है तो डीएमसी की वजह से ही होगा। जो भी होगा मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है डीएमसी की वजह से हुई है। मेरी 2 रिपोर्टें नेगेटिव होने के बाद उन्होंने मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे निकाली। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप दिख रहे हैं जन हितैषी जन जन की बात। महामारी कोरोना वायरस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और महामारी कोरोना वायरस ने देश भर में मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालात को पैदा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को अभी मेडिकल सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि महामारी से जंग के बीच में तमाम सभी इंतजामात किए गए हैं, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि प्रशासन पर और इन इंतजामातों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। रिपोर्ट्स की हेर फेर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे पेशेंट ये समझेगा कि हम किस तरफ जाएं। पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आई है एक तरफ से, दूसरी तरफ से नेगेटिव आई है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है दिमाग में कि इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है, और अगर ना करवाने की सूरत में आगे जान से भी हाथ धो सकते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज एक ऐसे व्यक्ति से जो कि 20 अगस्त से पीड़ित है और उसके बाद अभी भी अम्बाले से लेकर लुधियाना तक ये चक्कर काट चुके हैं और इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। आइए जानते हैं इनसे ही कि क्या क्या दिक्कतें अभी तक इनको आई हैं और अभी तक ये क्या क्या सह रहे हैं। सर, नाम क्या आपका? मैम प्रदीप कुमार। नमस्कार। नमस्कार। अम्बाले से हैं आप? जी मैम, अम्बाला से हूँ। सर, कोविड टेस्ट को लेकर आपकी जो समस्या है उसके बारे में बताइए। मैम ऐसा है, मैं अम्बाला से हूँ। मेरे को पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर पराग से 20 तारीख को मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और 30 तारीख को मैंने डॉक्टर पराग को चेक करवाया था। उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि अब डीएमसी में जाके अपना एक टेस्ट होता है, ईवीएस जो भी होता है, वो टेस्ट करवाओ। जी। हम अम्बाला से डीएमसी आए। डीएमसी वालों ने हमें पहले बोला कि आप अपना कोरोना का टेस्ट करवा के आओ। जी। हमने कोरोना का टेस्ट करवाया अम्बाला सरकारी हॉस्पिटल से, वहाँ नेगेटिव आया। अब वो बोले उसकी टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ। 4-5 दिन में टेस्ट रिपोर्ट निकलवाते लग गए, तो वो बोले 5 दिन का टेस्ट हम नहीं मानते, 6 दिन हो गए आपको। जी। अब हम आपका वो नहीं मानेंगे। जी। तो फिर हमने दोबारा एक दूसरा टेस्ट होता है जो ब्लड से किया जाता है, वो लिया, वो करवाया, वो भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि डीएमसी वालों ने बोला कि हम अपना खुद का टेस्ट आपका यहाँ पे करेंगे। जी। जी। 3 दिन के बाद। और 1 तारीख को मैं यहाँ पे आया और 1 तारीख को उन्होंने मेरा कोरोना का टेस्ट किया। अगले दिन उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी कि आप पॉजिटिव हैं। उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया और मेरे को वापस जाना पड़ गया। और उसके बाद जब मैंने सरकारी हॉस्पिटल से दोबारा लुधियाना सरकारी हॉस्पिटल, जो स्कूल है, कोई नाम मेरे को मेरिटोरियन स्कूल है, वहाँ पे मैंने वहाँ पे दोबारा टेस्ट करवाया लुधियाना सरकारी हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो अब मेरी 3 रिपोर्टें नेगेटिव हैं, एक रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव है। मैं डीएमसी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी 3 रिपोर्टें नेगेटिव होने के बाद एक रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। शुरुआत कहाँ से हुई है, वो सारी रिपोर्ट्स हम कहेंगे कि आप दर्शकों को भी दिखाएं ताकि वो भी सचेत हो जाएं और प्रशासन को भी पता लगे कि 3 रिपोर्टें नेगेटिव और एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कौन से हॉस्पिटल से शुरुआत हुई और कहाँ पे जाके ये अभी तक का आपने प्रोसीजर ये अभी तक चला है और सुनवाई का आपको ये लग रहा है कि अभी तक हो नहीं रही। मैम ऐसा है, ये अम्बाला सिविल हॉस्पिटल, सरकारी सिविल हॉस्पिटल का जी। ये मेरे पास प्रमाण पत्र है जो लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर के साइन है, डेट है यहाँ पे। मैंने टेस्ट 24 तारीख को करवाया था। 27 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई और मेरे को टू बी रेफर्ड टू डीएमसी किया। ठीक है जी। एक रिपोर्ट ये है, ये डॉक्टर पराग हैं अम्बाला में, जिन्होंने मेरे को डीएमसी के लिए ईवीएस टेस्ट के लिए बोला गया था। ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये 31 अगस्त की रिपोर्ट है निधि जैन की, महावीर क्लिनिक लैबोरेटरी अम्बाला की।
जी इनसे मैंने टेस्ट करवाया है, जी जो 4 घंटे में रिपोर्ट आती है, जी इसमें मैं नेगेटिव हूँ। जी और उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। डीएमसी का मैसेज है, ये जी। डीएमसी ने 6,000 रुपये मेरे से लिए हैं, जी जो उन्होंने मेरा टेस्ट किया है कोरोना का, जी। और इसमें इन्होंने मेरे को पॉजिटिव, जी उसमें इन्होंने मेरे को पॉजिटिव कर दिया है। जी ठीक है जी, ये 3 रिपोर्टें होने के बाद मेरे पास, उसके बाद मैंने जो लुधियाना से सरकारी हॉस्पिटल स्कूल है, कोई मेरिटोरियन स्कूल है, जी। वहाँ मेरा टेस्ट हुआ है। मैंने दोबारा उसी दिन वहाँ जिस दिन रिपोर्ट आई है मेरी जी जी डीएमसी से, उसी दिन मैंने टेस्ट करवाया वहाँ से, वहाँ की रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है। जी वो आप कहते हो तो वो भी मैं आपको मोबाइल से निकाल के दिखा सकता हूँ। मेरे पास उनकी रिपोर्ट आई हुई है, पंजाबी में उनका मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। हाँ जी तो अब बताइए मैं अपने आप को क्या समझूँ, इस वजह से मेरा कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। मैं अभी यहाँ पे एक डॉक्टर हैं लुधियाना में, निर्मलजीत सिंह मल्ली जी, मैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेके आया था। उन्होंने मेरी जब रिपोर्ट देखी डीएमसी की, तो उन्होंने भी मेरे को 14 दिन के लिए इलाज के लिए मना कर दिया। समस्या कौन सी है, किस चीज़ का आप इलाज चाहते हैं और जो कोरोना रिपोर्ट के बाद आपको नहीं मिल पा रहा है? मेरा पैनक्राइज का मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को पेट में दर्द रहता है पैनक्राइज की वजह से, गांठ है मेरे पेट में। जी जी मैं उसका इलाज चाहता हूँ और जी। उसका इलाज मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी 3 रिपोर्ट नेगेटिव हैं, सरकारी रिपोर्ट है मेरे पास, उसके बावजूद भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, एक डीएमसी की वजह से, कि जो डीएमसी ने मेरे साथ किया है वो गलत किया है। वो औरों के साथ भी गलत कर रहे हैं और औरों के साथ भी कुछ गलत ना कर सकें, इसलिए मैं ये मैंने बुलाया है और आपको बताने के लिए। मैंने सब रिपोर्टें मेरे साथ हैं, मेरे हाथ में हैं, जी जी आप देख सकते हैं। कोविड महामारी के दौर में भी प्राइवेट अस्पतालों पर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कदर हालात बद से बदतर हो गए हैं। 20 अगस्त से कोई व्यक्ति रिपोर्ट लेकर घूम रहा है, 3-4 जगह पर रिपोर्ट इलाज उन्होंने करवा लिया, पैसे भी इन्होंने खर्च दिए हैं, टाइम भी वेस्ट किया और ऊपर से जो इनकी समस्या उससे भी जूझ रहे हैं। अगर इलाज नहीं मिल पाएगा, आपकी क्या मांग है? मैडम मेरी मांग यही है कि मेरा इलाज किया जाए, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरी प्रॉब्लम का हल किया जाए। मेरे को कोई एक डॉक्टर ऐसा मिले कि जो मेरे को कहे कि हाँ मैं आपको चेक करता हूँ, आपका ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरे पास जो सरकारी की कोरोना की रिपोर्ट है उसको मान्यता दी जाए। सरकार बड़ी है या प्राइवेट बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, पहले मेरे को ये बताया जाए। जी सरकार बड़ी है तो सरकारी रिपोर्ट को अहमियत दी जाए, उसको माना जाए, उसके जो 28 दिन या 14 दिन की जो भी वैल्यू रहती है उसको उस पर वो किया जाए, अमल किया जाए। और मेरी जैसे मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी वजह से और कोई भी परेशान ना हो, मैं ये चाहता हूँ। और मेरी यही विनती है सरकार से भी और आप सब लोगों से भी कि मेरा साथ दें, जिससे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है और मेरा इलाज जल्दी से जल्दी हो सके। जी, आपके लिए ही मीडिया है, आपके लिए ही प्रशासन और जनता से ही सरकार है। तो अगर मान लीजिए कि इस हालात के बावजूद भी इलाज नहीं मिलता है, कुछ होता है, तो इसका जिम्मेवार सीधा सीधा आप किसको समझेंगे? इसका जिम्मेवार मैं जिस हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, सबसे पहले डीएमसी में, जहाँ जिन्होंने मेरे को पॉजिटिव किया है, मैं इनका जिम्मेवार उन्हीं को समझूंगा और उन्हीं को ही मानूंगा। मेरे को अगर कल कुछ होता है तो डीएमसी की वजह से ही होगा, जो भी होगा। मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है डीएमसी की वजह से हुई है। मेरी 2 रिपोर्टें नेगेटिव होने के बाद उन्होंने मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे निकाल दी? मेरे साथ और भी 10 लोग थे मेरे से पहले जो रिपोर्ट लेके वहाँ खड़े थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। और जो बंदा उनका डीएमसी का बंदा अंदर रिपोर्ट हमें दे रहा था, वो बड़ी ही बदतमीजी से बोल रहा था जी। और रिपोर्ट ऐसे उठा के ऐसे करके फेंक रहा था। नाम क्या था उनका? उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, ना मैंने उनका नाम पूछा। मेरा तो गुस्से में इतना दिमाग ख़राब था कि मैं उस आदमी का उस शक्ल ही देखना चाहता उस आदमी की और इस हॉस्पिटल की कभी जिंदगी में। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ ऐसा रवैया और कहीं देखा आपने? नहीं मैम, मैंने और कहीं नहीं देखा जी। और कहीं क्या देखेंगे मैम, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हॉस्पिटल की। अब जब पड़ी है ज़रूरत, जब हम आने लगे हैं तो हमें दिक्कत हुई है, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। सरकार से क्या मांग रखेंगे अभी? सरकार से मैं यही मांग रखूँगा कि जो कोरोना की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसी को मान्यता दी जाए। प्राइवेट रिपोर्ट किसी को ना माना जाए और ये प्राइवेट रिपोर्टों को सबको कैंसिल करें। जो सरकारी रिपोर्ट है उसी को मान्यता दी जाए। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने भी आपके मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनको सबको निर्देश दिए जाएं कि जो आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है उसका इलाज जल्दी करो और तुरंत करो। कोई कोरोना टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बारी सरकारी हॉस्पिटल से कोरोना टेस्ट होने के बाद आपको दोबारा कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट हमारी आप तक पहुँचे और आप कोई एक्शन ले,
ताकि कोई भी पेशेंट अभी इलाज की वजह से ना मरे और मौत के मुंह में वो ना जाए। अगर इतने हालात बद से बदतर हैं तो आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि महामारी से लड़ने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो प्रबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्राउंड लेवल पे कि किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा जो किया जा रहा है पेशेंट्स के साथ, उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। अब इंतज़ार ये रहेगा कि इंसाफ मिले ऐसे पेशेंट्स को जो कि इतनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। अब वक्त हो चला है विदा लेने का, हमें दे इजाज़त। कैमरामैन हरजीत के साथ शिवांगी, आप देखते रहें जनहितैषी।